बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम फेडरल बोर्ड उर्दू की जो न्यू बुक है 10 क्लास के लिए, उसका सबक नंबर 9 है हमारा। आज की इस वीडियो में हम इसकी मुकम्मल पढ़ाई, मुश्किल अल्फाज के मानी, सबक का खुलासा और मरकज़ी ख्याल जो है इस वीडियो में मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे सबक का जो अनवान है सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, ये पढ़ के भी थोड़ी सी हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट सी आ जाती है कि सवेरे जो कल आँख मेरी खुली। ये सबक तंज़ो मिज़ाह से भरपूर सबक है। आप अपनी हंसी को रोक ही नहीं सकते। जब आप इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे तो आप हंस हंस के आपके पेट में बल पड़ जाएंगे। बहुत ही मज़े का, बहुत ही प्यारा और फ़िक्रों को उस कमाल मुहारत से जोड़ा गया है कि पढ़ने वाला मुस्कुराए बगैर, हंसे बगैर रह ही नहीं सकता। इस सबक को लिखा है सैयद अहमद शाह बुखारी, जो कि पतरस बुखारी के नाम से मशहूर हुए। ये इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो पेशावर से हासिल की और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में फिर ये दाखिल हुए। इन्होंने इजाज़ी नंबरों के साथ एमए पास किया। उसके बाद ये इंग्लिस्तान चले गए और अंग्रेज़ी अदब में इन्होंने डिग्री हासिल की। तो बहुत सारी खिदमात हैं बेतौर डायरेक्टर भी, और ये अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मुस्तकिल नुमाइंदा बनाकर भी इनको भेजा गया और शोबा इत्तलाआत में सेक्रेटरी जनरल ये मुंतखब हुए और इनकी जो डेथ है वो भी न्यूयॉर्क में हुई। तो इनका असल नाम सैयद अहमद शाह बुखारी है और ये अपने नाम जो इन्होंने इस्तेमाल किया है जिससे इनको शोहरत मिली, ज़्यादा मशहूर हैं, वो पतरस बुखारी के नाम से ये मशहूर हैं। तो सबसे पहले कुछ ख़ास अल्फाज हैं, इनके मायने हम देखते हैं। पहला लफ्ज़ है इज़्तिराब। इसका मतलब है बेचैनी। बरसबील तज़किरा के सरसरी ज़िक्र या बातों बातों में ज़िक्र करना। तख्ती, तख्ती का मतलब होता है कि टुकड़े करना या कागज़ की लंबाई चौड़ाई। जैसे कुछ किताबें होती हैं जिनका साइज़ बड़ा होता है, कुछ का छोटा होता है। जिस तरह से हमारा ये वाला जो बॉक्स है ये बड़ा है और ये जो ख़ास अल्फाज वाला है ये छोटा है। इसी तरह से मुख्तलिफ़ साइज़ होते हैं, मुख्तलिफ़ तख्ती की किताबें होती हैं, तो उनके लिए इस्तेमाल होता है। जल तरंग, जल तरंग का मतलब है कि मौसीकी का एक आला। ख्वाबिदा, जिसका मतलब है कि सोया हुआ, अपने ख्वाबों में मसरूफ़। तमानियत, तमानियत कहते हैं तसल्ली को, इत्मीनान को। लतीफ़, लतीफ़ का मतलब है पाकीज़ा, पाक। लगवियात, जैसे हम कहते हैं बेकार की बातें या फजूल बातें, उसको कहा जाता है लगवियात। लठ कहते हैं डंडे को। और ना बकार, ना बकार जैसे बेकार से ना बकार, नाकारा या बदमाश। यहाँ से हमारी पढ़ाई जो है वो शुरू होती है, लेकिन पढ़ने से पहले हमारे दो सवाल हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि तंज़ो मिज़ाह से क्या मुराद है। वैसे तो हम तंज़ो मिज़ाह को एक ही लफ्ज़ समझ लेते हैं और दोनों में फ़र्क क्या है। आज हम ये भी जानेंगे कि इससे मुराद क्या है और दोनों क्या एक ही लफ्ज़ हैं या इनमें कोई फ़र्क है, और पतरस बुखारी की तहरीरें किस किस्म की हैं। ये दोनों सवालों का जवाब पहले जानते हैं, फिर इसकी पढ़ाई को शुरू करते हैं। ठीक, तो पहले सवाल का जवाब है तंज़ो मिज़ाह। मिज़ाह के लफ्ज़ी माना हंसी, मजाक, जबकि तंज़ के माना ताना, जो मानी हैं तंज़ के, या छेड़ के हैं। ऐसी तहरीर जो आपको हंसने पर मजबूर कर दें। इस तहरीर में तनकीद को मिज़ाह का जामा पहना दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी
कारी हंसने पर मजबूर हो जाए तंज़ो मिज़ाह कहलाती हैं। हम देखते हैं कि ज़्यादातर तंज़ो मिज़ाह को उर्दू अदब में एक जैसे मानों में लिया जाता है और इन अल्फाज का इस्तेमाल भी एक साथ किया जाता है। हालांकि तंज़ और मिज़ाह में बहुत फ़र्क है। पहला फ़र्क क्या है कि सबसे पहले जो तंज़ है उसका मकसद होता है तनकीद करना और जो मिज़ाह है उसका मकसद है तफरीह फराहम करना। और तंज़ का जो अंदाज़ है वो चुभता हुआ या तल्ख़ होता है और मिज़ाह का जो अंदाज़ है वो हल्का फुल्का और खुशगवार होता है। और तंज़ का जो रवैये पर असर होता है वो मनफी या हसास होता है और मिज़ाह का जो रवैये पर असर होता है वो मुस्बत या खुश मिजाज यानी कि पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। मिसाल अब इसकी हम देख लेते हैं कि मुल्क में इंसाफ ऐसा है कि सच बोलने वाले को जेल में डाल दिया जाता है। ये हमने देखी है तंज़ की मिसाल। और मिज़ाह की मिसाल देखते हैं कि मेरी तनख्वाह ऐसी है कि महीने के आखिर में बजट खुद ही किस्तों में आ जाता है। आगे हम देखते हैं यानी कि एक ये फ़र्क है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि तंज़ो मिज़ाह निगारी जो है तंज़ो मिज़ाह निगारी ज़िंदगी की नाहमवारियों और मुज़हिका ख़ेज़ सूरत हाल को दिलचस्प अंदाज में पेश करने का असलूब है। ख़ालिस मिज़ाह निगार जिस चीज़ पर हंसता है इसके ताल्लुक़ से इसका अंदाज़ा हमदर्दाना होता है। इसका जो अंदाज़ है वो हमदर्दी वाला होता है, इसका अंदाज़ हमदर्दाना होता है। तंज़ और मिज़ाह में गहरा ताल्लुक़ है। तंज़ में मिज़ाह की आमेज़श से उसकी तलख़ी में कमी आ जाती है और उसकी नश्तरियत यानी कि जो वो तीर की तरह लगती है, तल्ख़ होती है, वो गवारा हो जाती है, यानी कि वो चीज़ हमें बर्दाश्त हो जाती है। अब इस सबक में बात ये है जिसको अब हम पढ़ेंगे कि हॉस्टल में बच्चों के सुबह उठने की रूटीन क्या होती है, तो सुस्ती और काहली से कैसे बचा जाए या इसका नुकसान क्या होता है, यही सारा पूरे सबक में डिस्कस हुआ है। लेकिन उसको इस अंदाज से पेश किया गया है और मुसन्नफ़ ने ख़ुद को भी उसके अंदर ऐड किया है कि मैं इस तरह से हॉस्टल में था, मैंने अपने पड़ोसी को उठने के लिए कहा तो उसने दरवाज़ा ऐसे खटखटाया जैसे ज़लज़ला आ गया हो। यानी कि बात को इस अंदाज में पेश किया है कि वो जो उसकी नश्तरियत है वो हमें गवारा हो जाती है, हमें गवारा हुई है कि वाकई ही जो बच्चे होते हैं हॉस्टल में उनके उठने की रूटीन ख़राब होती है। तो इस तरह से सारी चीज़ें वो होती हैं। तो अगला फ़र्क भी हम देखते हैं कि तंज़ और मिज़ाह। तंज़ क्या है? ज़िंदगी के अयूब के आयब जो हैं, ऐब जो होते हैं और नकाइस जो नुक्स होता है, माहौल की नाहमवारियों और बेएतदालियों, लोगों के इनफरादी या इज्तमाई आदात के इनफरादी और इज्तमाई जो आदतें होती हैं, सियासी समाजी या इक्तसादी निज़ाम की कमज़ोरियों और ख़ामियों को मज़ाहिया अंदाज में इस तरह पेश करना कि वो लोगों को बुरा ना लगे और उनके ज़हन इन ख़ामियों की तरह मुतवज्जे भी हो जाएं कि तवज्जो भी हो जाए और उनको बुरा भी ना लगे, तंज़ कहलाता है। और मिज़ाह क्या है? मिज़ाह पैदा करने के लिए एक मिज़ाह निगार अल्फाज के हेर फेर, वाक़यात और हरकत व सकनात से काम लेता है। मिज़ाह में किसी ख़ास शख्स या अदारे को निशाना तज़हीक नहीं बनाया जाता और ना ही इसका मकसद किसी किस्म की इस्लाह होता है, बल्कि ये सिर्फ़ फ़रहत व खुशी पैदा करने के लिए बरोएकार लाया जाता है कि किसी को हंसाना, खुश करना, किसी की तारीफ़ करनी, तो उसके लिए इसको बरोएकार लाया। दूसरा हमारा जो सवाल है वो है पतरस बुखारी की तहरीरें किस किस्म की हैं? तो पतरस बुखारी की तहरीरें खालिस मिज़ाह का बेहतरीन नमूना हैं।
उन्होंने ज़राफ़त, मिज़ाह, तंज़े लतीफ़, कौले मुहाल और पैरोडी जैसे मिज़ाह के मुख्तलिफ़ हरबों को कमाल महारत से बरता है। उनकी तहरीरों में लफ्ज़ी कारीगरी नुमायाँ है। ये तो हम जब ये सबक पढ़ेंगे तो देखेंगे, जब हम इसको पढ़ते हैं तो इतनी हंसी आती है और अल्फाज को इस तरह कमाल नफासत के साथ, मिसालों के साथ बयान किया गया है कि आप हंसने पर मजबूर हो जाते हैं, जिसके ज़रिए वो आम बातों को भी नहायत दिलचस्प और खुशगवार अंदाज में पेश करते हैं। पतरस के यहाँ मज़ाहिया, सूरत वाक़या और मिज़ाह किरदार दोनों का भरपूर इस्तेमाल मिलता है, जिससे उनके मिज़ाह में एक ख़ास रंग और दिलकशी पैदा हो जाती है। या हम ये भी लिख सकते हैं कि पतरस बुखारी की तहरीरों में खालिस मिज़ाह की नहायत निखरी हुई और शश्ता सूरतें मिलती हैं। इनका मिज़ाह किसी तंज़ो तारीज़ या तमस्खुर से पाक है। वो रोज़मर्रा ज़िंदगी के आम वाक़यात को इस अंदाज में बयान करते हैं कि कारी हंसी पर काबू नहीं रख पाता। ये बिल्कुल ठीक है और इसमें कोई तलखी या दिल आज़ारी का पहलू नज़र नहीं आता। इनका अंदाज़े बयान सादा, बरजस्ता और शगुफ्ता है, जो उर्दू मिज़ाह में एक मुनफरद मुकाम रखता है कि इनका अपना ही एक मुकाम है। आप इनका कोई भी तंज़ो मिज़ाह का चैप्टर उठा के पढ़ लें तो आप हंसे बगैर नहीं रह सकते, और बात को भी बहुत अच्छे अंदाज में बयान किया गया है। यहाँ से हमारी पढ़ाई शुरू होती है। अब हम इसको पढ़ेंगे और आपको बहुत हंसी आएगी इसको पढ़ के। मुझे भी बहुत आई है, मैं काफ़ी देर पहले हंसती रही हूँ, फिर मैंने कहा चलें अब वीडियो बनाते हैं। गिद्दड़ की जब मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। हमारी जो शामत आई तो एक दिन अपने पड़ोसी लाला करपार शंगरजी बरहमचारी से, ये इतना लंबा उसका पड़ोसी का नाम है, लाला किरपा शंगरजी बरहमचारी से बरसबीले तज़किरा कह बैठे, यानी कि बरसबीले तज़किरा सरसरी ज़िक्र या बातों बातों में ज़िक्र कर दिया कि लाला जी, इम्तिहान के दिन करीब आते जाते हैं, आप सहर खेज़ हैं कि आप सुबह जल्दी उठते हैं, ज़रा हमें भी जगा दीजिएगा। कि वो सुबह जल्दी उठता था, जो उनका पड़ोसी था। ये स्कूल में बच्चे हैं जो हॉस्टल में रहते हैं, तो वो सुबह उठने के लिए और पढ़ने के लिए जो वहाँ पे होता है सब कुछ, ये उसकी बात हो रही है कि इम्तिहान करीब हैं, आप जल्दी उठते हैं तो ज़रा हमें भी जगा दिया कीजिए। वो हज़रत भी मालूम होता है कि जो उनका पड़ोसी है, नफलों के भूखे बैठे थे। दूसरे दिन उठते ही उन्होंने ईश्वर का नाम लेकर हमारे दरवाज़े पर मुक्काबाजी शुरू कर दी। कुछ देर तक हम समझे कि आलमे ख्वाब है, अभी से क्या फ़िक्र। अब यानी कि दरवाज़े ज़ोर ज़ोर से बज रहा है और ये समझ रहे हैं कि ख्वाब में शायद कोई आवाज़ें आ रही हैं, जागेंगे तो ला हौला पढ़ लेंगे। लेकिन ये गोलाबारी लम्हा बलम्हा तेज़ होती गई और कमरे की चौबी दीवारें लरसने लगी। सराही पर रखा हुआ गिलास जल तरंग की तरह बजने लगा और दीवार पर लटका हुआ कैलेंडर पेंडुलम की तरह हिलने लगा। तो बेदारी का कायल होना ही पड़ा, मगर अब भी दरवाज़ा है कि लगातार खटखटाया जा रहा है। मैं क्या, मेरे आबाओ अजदाद की रूहें और मेरी किस्मत ख्वाबिदा के सोई हुई किस्मत तक जाग उठी। बथेरा आवाज़ें देता हूँ कि बहुत आवाज़ें देता हूँ, अच्छा थैंक यू, जाग गया हूँ, बहुत अच्छा, नवाजिश है। हज़रत हैं कि सुनते ही नहीं। खुदाया, किस आफत का सामना है, ये सोते को जगा रहे हैं या मुर्दे को जला रहे हैं।
और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी तो बस वाजबी तौर पर हल्की सी आवाज़ में कुम कह दिया करते होंगे, ज़िंदा हो गया तो हो गया, नहीं तो छोड़ दिया। कोई मुर्दे के पीछे लठ यानी कि डंडा लेकर लठ लेकर पड़ जाया करते थे। तोपें थोड़ी दागा करते थे। हंसी अब रोक कर दिखाएं, मुझे तो बहुत हंसी आ रही है पढ़ते हुए भी। ये तो हमसे भला कैसे हो सकता था कि उठकर दरवाजे की चुटकी खोल देते। बेशतर इसके कि बाहर बिस्तर से निकले। दिल को जिस कदर समझाना बुझाना पड़ता है, इसका अंदाज़ा कुछ अहले ज़ौक़ ही लगा सकते हैं। आखिरकार जब लैंप जलाया और उनको बाहर से रोशनी नज़र आई तो तूफ़ान थमा। अब जो हम खिड़की से आसमान को देखते हैं तो जनाब सितारे हैं कि जगमगा रहे हैं सूरज के। आज सोचा कि आज पता चलाएंगे। ये अभी सुबह नहीं हुई, सुबह से पहले ही उसने पड़ोसी ने उठा दिया है, तो अब ये बेचारा परेशान हो गया है कि आज सुबह नहीं हुई, अभी तक सितारे जो हैं वो जगमगा रहे हैं। सोचा कि आज पता चलाएंगे ये सूरज आखिर किस तरह निकलता है। लेकिन जब घूम घूम कर खिड़की में से और रोशनदान में से चारों तरफ देखा और बुज़ुर्गों से सुबह काज़ब की कि सुबह होने की जितनी निशानियां सुनी थी उनमें से एक भी कहीं नज़र ना आई, तो फिक्र सा लग गया कि कहीं सूरज ग्रहण ना हो। कुछ समझ में ना आया तो पड़ोसी को आवाज़ दी, लाला जी। जवाब आया मैंने कहा आज ये क्या बात है, कुछ अंधेरा सा है। कहने लगे तो और क्या, 3 बजे ही सूरज निकल आए। 3 बजे का नाम सुनकर होश गुम हो गए। चौंक कर कहा, क्या कहा तुमने, 3 बजे हैं? कहने लगे 3 तो नहीं, कुछ 7 साढ़े 7 मिनट ऊपर 3 हैं। मैंने कहा अरे कमबख्त, खुदाई फौजदार, बदतमीज़ कहेंगे। मैंने तुझसे ये कहा था कि सुबह जगा देना, या ये कहा था कि सिरे से सोने ही ना देना। 3 बजे जागना भी कोई शराफत है? हमें तूने कोई रेलवे गार्ड समझ रखा है? 3 बजे हम उठ सका करते तो उस वक्त दादा जान के मंजूरे नज़र ना होते। अबे अहमक कहीं के, 3 बजे उठकर हम जिंदा रह सकते हैं? अमीर ज़ादे हैं, कोई मजाक है? ला हौला वला कुव्वता। दिल तो चाहता था कि अदम तशद्दुद और शद्दुद को खैर बाद कह दूँ। अदम तशद्दुद और शद्दुद इसका मतलब है सख्ती, ज़ोर ज़बरदस्ती, मारपीट, जुल्म या सख्त रवैया। खैर बाद कह दूँ, लेकिन फिर ख्याल आया कि बनी नू इंसान की इस्लाह का कोई हमने ठेका ले रखा है। हमें अपने काम से गरज लैंप बुझाया और बड़बड़ाते हुए फिर सो गए और फिर हस्बे मामूल नहायत इत्मीनान के साथ भले आदमियों की तरह अपनी जो रूटीन थी 10 बजे उठने की, उसकी 10 बजे उठे। 12 बजे तक मुँह हाथ धोया। 4 बजे चाय पीकर ठंडी सड़क की सैर को निकल गए। शाम को वापस हॉस्टल में वारिद हुए। जोशे शबाब तो है कि जवानी के दिन है, उस पर शाम का रुमान अंगेज़ वक्त। हवा भी नहायत लतीफ़ थी, तबीयत भी ज़रा मचली हुई थी। हम ज़रा तरंग में गाते हुए कमरे में दाखिल हुए। बलाएं जुल्फ़े जाना की, अगर लेते तो हम लेते। कि इतने में पड़ोसी की आवाज़ आई, मिस्टर। हम उस वक्त ज़रा चुटकी बजाने लगे थे कि गाना गाते गाते 7 लोग चुटकियाँ बजाते हैं ना, बस उंगलियां वहीं पर रुक गईं और कान आवाज़ की तरफ लग गए। अरशाद हुआ, आप गा रहे हैं? ज़ोर पर आप। मैंने कहा,
अजी मैं किस लायक हूँ, लेकिन खैर फरमाइए, बोलिए ज़रा। वो मैं डिस्टर्ब होता हूँ। अब ये गाने की आवाज़ सुन के जो पड़ोसी है वो डिस्टर्ब हो गया है। बस साहब, हम में जो मौसीकियत की रूह में पैदा हुई थी फ़ौरन मर गई। दिल ने कहा, ओ नाबेकार इंसान देख के, ओ बदमाश इंसान या नाकारा इंसान देख, पढ़ने वाले यूं पढ़ते हैं। साहब खुदा के हजूर में गिड़गिड़ाकर दुआ मांगी कि ए खुदाया हम भी अब बाकायदा मुतालिया शुरू करने वाले हैं, हमारी मदद कर और हमें हिम्मत दे। आंसू पोंछकर दिल को मजबूत करके मेज़ के सामने आ बैठे, दांत भींच लिए, नकटाई खोल दी, आस्तीनें चढ़ा ली। लेकिन कुछ समझ में ना आया कि करें क्या। सामने सुर्ख सबज जर्द सभी किस्म की किताबों का अंबार लगा था कि ढेर लगा हुआ है बुक्स का, हर रंग की किताबें पड़ी हैं। अब इनमें से कौन सी पढ़ें। फैसला ये हुआ कि पहले किताबों को तरतीब से मेज़ पर लगा देंगे कि बाकायदा मुताले की पहली मंजिल यही है। बड़ी तख्ती, यानी कि जिनका साइज़ बड़ा था और जिनका छोटा था उनको अलग अलग कर दिया। बड़ी तख्ती की किताबों को अलहदा रख दिया, छोटी तख्ती की किताबों को साइज़ के मुताबिक अलग कितार में खड़ा कर दिया। एक नोट पेपर पर हर एक किताब के सफ़ों की तादाद, जो पेज होते हैं बुक के अंदर के 300 हैं, 200 हैं, 400 हैं, उन सब तादाद को दिनों की तादाद पर तकसीम कर लिया कि पेपर्स में कितने दिन रहते हैं और कितने पेज हम रोज़ पढ़ेंगे तो हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा। इसको डिवाइड कर लिया। 550 जवाब आया, लेकिन इस तरह की क्या मजाल जो चेहरे पर ज़रा ज़ाहिर होने पाए कि कोई इस जवाब को 550 जो आया है इसको देखकर कोई बेचैनी नहीं हुई चेहरे पर कि इतने पेज हैं कैसे पढ़े जाएंगे। दिल में कुछ थोड़ा सा पछताए कि सुबह 3 बजे ही क्यों ना उठ बैठे, लेकिन कम ख्वाबी के तिब्बी जो पहलू हैं उसके, जल्दी उठने के या नींद कम लेने के, उन पर गौर किया तो फ़ौरन अपने आप को मलामत की कि अपने आप को कोसा, बुरा भला कहा। आखिरकार इस नतीजे पर पहुँचे कि 3 बजे उठना तो लघु, यानी कि ये लघु बात भी इसको कह सकते हैं, जैसे हमने उसमें पढ़ा था लघवियात, ये बे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि 3 बजे जो उठना है ना वो बेकार है, यानी कि लघु बात है, बेकार बात है। अलबत्ता 5, 6, 7 बजे के करीब उठना नहायत माकूल रहेगा कि अगर हम 5, 6, 7 बजे उठते हैं तो वो ठीक रहेगा, सेहत भी कायम रहेगी, इम्तिहान की तैयारी भी बाकायदा होगी। हम खुरमा वहम सवाब एक फ़ारसी का मशहूर मुहावरा है जो किसी चीज़ पे समझौते या दिनों का फ़ायदा हासिल करने के मफ़हूम में इस्तेमाल होता है। जैसे दिनों की बात हो रही थी कि हम कितने दिन पढ़ें, कितने पेज पढ़ें, तो वो सब इस सेंस में इस्तेमाल हुआ है कि दिनों का हिसाब किताब लगाया है, तो इसलिए ये वाला फ़िक्रा यहाँ पे बोला गया है। ये तो हम जानते हैं कि सवेरे उठना हो तो जल्दी ही सो जाना चाहिए। खाना बाहर ही से खा आए थे, बिस्तर में दाखिल हो गए। चलते चलते ख्याल आया कि लाला जी से जगाने के लिए कह ही न दें। यूँ हमारी अपनी कुव्वते इरादी काफ़ी ज़बरदस्त है, जब चाहें उठ सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या हर्ज है, कह ही देते हैं, चलो वो उठा देगा सुबह। डरते डरते आवाज़ दी लाला जी, उन्होंने पत्थर खींच मारा। बस हम और भी सहम गए कि लाला जी कुछ नाराज़ मालूम होते हैं। तुतला के दरख्वास्त की, लाला जी सुबह आपको बड़ी तकलीफ़ हुई, मैं आपका बहुत ममनून हूँ कि शुक्रगुज़ार हूँ। कल ज़रा मुझे 6 बजे, यानी जिस वक्त 6 बजे, अब ये वजाहत दे रहा है कि ऐसे ना हो
कि कल उसको सुबह का बोला था, उसने 3 बजे उठा दिया, अब फिर मैं 6 का बोल रहा हूँ, कहीं मुझे 2 बजे ही ना उठा दे। कि जिस वक्त 6 बजे जवाब ना दारद, कि जवाब नहीं दिया उसने कुछ। फिर मैंने कहा जब 6 बज चुके तो सुना आपने? चुप लाला जी, कड़कती हुई आवाज़ ने जवाब दिया, सुन लिया सुन लिया, 6 बजे जगा दूंगा। 3 गामा प्लस 4 अल्फ़ा प्लस। हमने कहा बहुत अच्छा, ये बात है, तौबा खुदा किसी का मोहताज ना करे। लाला जी आदमी बहुत शरीफ हैं। अपने वादे के मुताबिक दूसरे दिन सुबह 6 बजे उन्होंने दरवाजे पर खोसों की बारिश कर दी। उनका जगाना तो महज एक सहारा था। हम खुद ही इंतज़ार में थे कि ये ख्वाब ख़त्म हो ले, कि जो ख्वाब हम देख रहे हैं वो ख्वाब ख़त्म हो ले तो बस जागते हैं। वो ना जगाते तो मैं खुद 1-2 मिनट बाद आंखें खोल देता। बेहर सूरत जैसा कि मेरा फ़र्ज़ था, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इसे इस शक्ल में कबूल किया कि गोलाबारी बंद कर दी। इसके बाद के वाक़यात ज़रा बहस तलब से हैं और इनके मुतल्लिक रवायात में किसी कदर इख्तलाफ है। बहरहाल इस बात का मुझे यकीन है और मैं कसम भी खा सकता हूँ कि आंखें मैंने खोल दी थी। फिर ये भी याद है कि एक नेक और सच्चे मुसलमान की तरह कलमा शहादत भी पढ़ा। फिर ये भी याद है कि उठने से बेशतर दिबाचे के तौर पर एक आध करवट भी ली। फिर का नहीं पता, शायद लिहाफ ऊपर से उतार दिया, शायद सर इसमें लपेट दिया, या शायद खांसा कि खुदा जाने खराटा लिया। खैर ये तो यकीनी अमर है कि 10 बजे हम बिल्कुल जाग रहे थे, लेकिन लाला जी के जगाने के बाद और 10 बजे से बेशतर खुदा जाने हम पढ़ रहे थे या शायद सो रहे थे। नहीं, हमारा ख्याल है हम पढ़ रहे थे या शायद सो रहे थे। बहर सूरत ये नफ्सियात का मसला है जिसमें ना आप माहिर हैं ना मैं। क्या पता लाला जी ने जगाया ही 10 बजे हो, या दिन 6 देर में बजे हों, या उस दिन 6 देर में बजे हों। खुदा के कामों में हम आप क्या दखल दे सकते हैं? लेकिन हमारे दिल में दिन भर ये शुबा रहा कि ये शक ही रहा कि कसूर कुछ अपना ही मालूम होता है। जनाब शराफत मुलाहजा हो कि महज इस शोबा की बना पर सुबह से शाम तक ज़मीर की मलामत सुनता रहा, मगर लाला जी से हंस हंस कर बातें की, उनका शुक्रिया अदा किया, इस ख्याल से कि उनकी दिल शक्नी ना हो, कि उनका दिल ना टूटे। हद दर्जे की तमानियत के हद दर्जे का इत्मीनान ज़ाहिर किया, अपने चेहरे पर सुकून इत्मीनान ज़ाहिर करके उससे बात की कि आपकी नवाजिश से कि आपने मेहरबानी की है। मैंने सुबह का सुहाना और रूह अफ़ज़ा वक्त बहुत अच्छी तरह से सर्फ किया और ना और दिनों की तरह आज भी 10 बजे उठता, वरना और दिनों की तरह आज भी 10 बजे उठता। लाला जी सुबह के वक्त दिमाग कैसा साफ़ होता है, जो पढ़ो खुदा की कसम फ़ौरन याद हो जाता है। भाई खुदा ने सुबह भी क्या अजीब चीज़ पैदा की है, यानी अगर सुबह की बजाय शाम हुआ करती तो दिन क्या बुरी तरह कटा करता। लाला जी ने हमारी इस जादू बयानी की जो इन्होंने बयान की है, शायद देखी भी ना हो, सुबह उठे ही ना हो, दोबारा सो के 10 बजे उठे हों, लेकिन बयान कर दिया कि जो ये जादू छोड़ा है बयानात का, बयानी की दाद यूँ दी कि आप पूछने लगे तो मैंने आपको 6 बजे जगा दिया करूं, तो मैं आपको 6 बजे जगा दिया करूं। मैंने कहा हाँ, वाह, ये भी कोई पूछने की बात है। बेशक शाम के वक्त आने वाली सुबह के मुताले के लिए 2 किताबें छांटकर मेज़ पर अलहदा जोड़ दी, कुर्सी को चारपाई के करीब सरका लिया और कोट और गलूबंद को कुर्सी की पुश्त पर आवेज़ा कर दिया।
कंटोप और दस्ताने पास ही रख लिए, दिया सलाई को तकिए के नीचे टटोला, 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ी और दिल में नहायत ही नेक मंसूबे बांधकर सो गया। हमने अपनी हिम्मत और अव्वलुल अज़्मी को बहुत सराहा कि आज हम फौरी ही जाग उठे। दिल से कहा, दिल भैया सुबह उठना तो महज ज़रा सी बात है, हम यूं ही इससे डरा करते थे। दिल ने कहा, और क्या तुम्हारे तो यूं ही ओसान ख़ता हो जाया करते थे। हमने कहा, सच कहते हो यार, यानी अगर हम सुस्ती और कसालत को ख़ुद ही अपने करीब ना आने दें, कि सुस्ती और काहली को अगर हम ख़ुद ही अपने करीब ना आने दें तो इनकी क्या मजाल कि हमारी बाकायदगी में खलल अंदाज हों, कि हमारी जो बाकायदा की रूटीन है उसमें दखल अंदाजी करें या उसको मुतासर करें। इस वक्त इस लाहौर शहर में हज़ारों काहिल लोग होंगे जो दुनिया और माफिया से बेखबर नींद के मज़े उड़ाते होंगे, और एक हम हैं कि अदाए फ़र्ज़ की खातर नहायत शगुफ्ता तबई और गुंजा दहनी से, गुंजा दहनी का मतलब है कि खूबसूरत और नाजुक चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये अक्सर शायरी में इस्तेमाल होता है, जैसे गिंजाए दहन से तेरी बातों का लुत्फ़ आया, जैसे शबनब में निखरती हुई कली कोई, से जाग रहे हों। भाई क्या बरखुरदार सआदत आसार वाक़या हुए हैं, बरखुरदार सआदत आसार वाक़या हुए हैं। इसका मतलब है ये एक अदबी रस्मी और पुराना तर्ज़ तहरीर है जो अमूमन उर्दू ख़तूत या रस्मी ऐलान में इस्तेमाल होता है। ये लफ्ज़ जो हैं मोहतरमाना अंदाज में किसी लड़के या नौजवान के लिए इस्तेमाल होते हैं। बरखुरदार मसलन बेटा, साहबजादा या अज़ीज़, फ़र्जंद, और सआदत का मतलब होता है खुश नसीबी, भलाई, नेकी, आसार, निशानियाँ। सआदत आसार का मतलब ऐसा शख्स जिसमें नेकी, भलाई या खुश नसीबी की अलामतें ज़ाहिर हों। नाक को सर्दी सी महसूस होने लगी तो इसे ज़रा यूं ही सालियाफ़ की ओट में कर लिया। जैसे अक्सर सर्दियों में नाक को ज़्यादा ठंड लगती है और नाक ठंडी हो जाती है, तो नाक को क्या किया, थोड़ा सा लपेट लिया और फिर सोचने लगे, खूब, तो हम आज क्या वक़्त पर जागे हैं, बस ज़रा इसकी आदत हो जाए तो बाकायदा कुरान मजीद की तलावत और फजर की नमाज भी शुरू कर देंगे। आखिर मज़हब सबसे मुक़द्दम है कि सबसे ऊपर है। हम भी क्या रोज़ बरोज़ अलहाद की तरफ माइल हो जाते हैं। अलहाद का मतलब है कि मज़हब का इनकार करना। ये एक अरबी नसरात उर्दू लफ्ज़ है जो आम तौर पर मजहबी सियाक़ व सबाक़ में इस्तेमाल होता है। अलहाद का मतलब है कि अल्लाह, दीन या मज़हब का इनकार करना, यानी कि ऐसा नज़रिया या अक़ीदा जिसमें किसी भी मज़हब को ना माना जाए, कि हम नमाज नहीं पढ़ते या कुरान नहीं पढ़ते तो क्या हम यानी कि अलहाद की तरफ माइल हो जाते हैं कि अल्लाह ताला को नहीं मानते। ना खुदा का डर, ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का खौफ। समझते हैं कि बस अपनी मेहनत से इम्तिहान पास कर लेंगे। अकबर बेचारा यही कहता कहता मर गया, लेकिन हमारे कानों पर जूं तक ना रेंगी कि हमें ज़रा भी ख्याल ना आया। लिहाफ कानों पर सिरक आया कि नाक से कानों पे आ गया, तो गोया आज हम और लोगों से पहले जागे हैं, बहुत ही पहले, यानी कॉलेज शुरू होने से भी 4 घंटे पहले। क्या बात है। खुदावंदान कॉलेज भी किस कदर सुस्त हैं। खुदावंदान कॉलेज मसलन कॉलेज को जो चलाने वाले हैं वो भी किस कदर सुस्त हैं। हर एक मुस्तैद इंसान को, कि हर एक जो तेज़ चालाक सही यानी कि इंसान है, सेहतमंद, तंदुरुस्त, समझदार, उसको क्या करना चाहिए, 6 बजे तक कभी जाग उठना चाहिए। समझ में नहीं आया कि कॉलेज 7 बजे क्यों ना शुरू हुआ करे। लिहाफ सर पर बात यह है कि तहज़ीब जदीद हमारी तमाम आला
जो जदीद तहज़ीब है, मसलन जिस तरह से हमारा पूरा निज़ाम उल्ट हो गया है, हम रात को देर तक जागते हैं और सुबह को बहुत देर से उठते हैं। ये किस चीज़ का असर है? जदीद तहज़ीब का, यूरोप का, मगरिब का, कि तहज़ीब जदीद हमारी तमाम आला क़ुव्वतों की बेखनी कर रही है, यानी कि जड़ से उखाड़ फेंकना या मुकम्मल ख़ात्मा करना, बेखनी ये इसका मतलब होता है, कर रही है। ऐश पसंदी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है कि हम ऐश पसंद, सुस्त और काहिल होते जा रहे हैं। आंखें बंद तो अब 6 बजे हैं, तो गोया 3 घंटे तो मुतवातर मुतालिया किया जा सकता है। सवाल सिर्फ ये है कि पहले कौन सी किताब पढ़ें। अब ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट काम है कि समझ नहीं आ रही, इतनी किताबें हैं कि पहले कौन सी पढ़ें और बाद में कौन सी पढ़ें, शेक्सपियर की या वर्ड्सवर्थ की। मैं जानूं कि अगर मेरा ख़्याल से इस चीज़ को किया जाए तो क्या बेहतर होगा? शेक्सपियर बेहतर होगा। इसकी अज़ीमुश्शान तसानीफ़ में खुदा की असमत के आसार दिखाई देते हैं और सुबह के वक्त अल्लाह मियाँ की याद से बेहतर चीज़ क्या हो सकती है। फिर ख्याल आया कि दिन को जज्बात के महशरस्तान से शुरू करना ठीक फ़लसफ़ा नहीं, वर्ड्सवर्थ पढ़ें। इसके औराक में फ़ितरत का सुकून और इत्मीनान मुयस्सर होगा और दिल और दिमाग नेचर की खामोश दिल आवेजियों से हल्के फुल्के लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। लेकिन शेक्सपियर, हैमलेट, लेकिन वर्ड्सवर्थ, लेडी मैकबेथ, दीवानगी, सब्ज़ाज़ार, बादे बहारी, सईदे होश, कश्मीर, मैं आफत का परकाला हूँ। ये मामा कि ये एक बहुत बड़ा और मुश्किल मसला है। अब माबादुत तबीयत में से है, तिबियात में से ताल्लुक़ रखता है कि इसको भी बहुत मुश्किल है हल करना। कि फिर हमने लिहाफ से सर बाहर निकाला और वर्ड्सवर्थ पढ़ने लगे कि जो बुक डिसाइड हुई थी वो पढ़ने का इरादा किया तो वही 10 बज रहे थे। इसमें नामालूम क्या भेद है। कॉलेज हॉल में लाला जी मिले, कहने लगे, मिस्टर, सुबह मैंने आपको आवाज़ दी थी, आपने जवाब नहीं दिया। मैंने ज़ोर का कहका लगाकर कहा, ओहो लाला जी, याद नहीं, मैंने तो आपको गुड मॉर्निंग कहा था, मैं तो पहले ही से जाग रहा था। बोले, वो तो ठीक है, लेकिन बाद में उसके बाद कोई 7 बजे के करीब मैंने आपसे तारीख़ पूछी थी, आप बोले ही नहीं। मैंने नहायत ताज्जुब की नज़रों से उनको देखा, गोया वो पागल हो गए हैं। और फिर ज़रा मुतय्यन चेहरा के ज़रा मुतमिन सा और इस तरह का कि नहीं मैं तो सुनता रहा हूँ, मुझे सब पता है, मतीन सा चेहरा बनाकर माथे पर त्यूरी चढ़ाए गौर व फिक्र में मसरूफ़ हो गए। एक आध मिनट तक हम इस यानी कि ताअम्मुक में रहे कि इस फ़िक्र में रहे। ताअम्मुक का मतलब होता है गहराई में जाना या बारीकी से सोचना या तहकीक करना। फिर यकायक कि फिर अचानक एक महबूबाना और माशूकाना अंदाज से मुस्कुराकर कहा, हाँ ठीक है, मैं उस वक्त नमाज पढ़ रहा था। लाला जी मरऊब से होकर चल दिए और हम अपने ज़ुहद व तक़वा की तस्कीनी में सर नीचा किए कमरे की तरफ चले। अब यही हमारा रोज़मर्रा का मामूल हो गया है। जागना नंबर 1 6 बजे, जागना नंबर 2 10 बजे। इस दौरान में लाला जी आवाज़ दें तो नमाज। पतरस के मज़ामीन। आपने कमेंट में बताना है कि आपने इसको किस हद तक इंजॉय किया। मैंने तो इसको बहुत इंजॉय किया है, बहुत मज़ा आया है पढ़ते हुए। अब हम इसका ख़ुलासा पढ़ते हैं। अब हम इसका ख़ुलासा करते हैं। पतरस बुखारी, जिनका असल नाम अहमद शाह सैयद अहमद शाह बुखारी था, पेशावर में पैदा हुए। उर्दू अदब में पतरस बुखारी एक मुनफरद हैसियत के मालिक हैं। उनकी कलम की अदबी खूबी ये है कि वो मामूली वाक़या को भी मिज़ाह की चाशनी में डुबोकर इस तरह पेश करते हैं
कि पढ़ने वाला हंसने पर मजबूर हो जाता है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि इतना हम हंसे हैं इसको पढ़ के कि तबीयत बंदे की फ़्रेश हो जाती है। सवेरे सवेरे जो कल आँख मेरी खुली भी एक मामूली सा वाक़या है, मगर इसे पेश करने का पतरस का अंदाज़ निराला है। इम्तिहान करीब थे और ख़्याल था कि सुबह सवेरे थोड़ा सा मुतालिया ज़रूरी है कि जैसे इम्तिहान करीब होते हैं और बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं हॉस्टल्स में, वो सिर्फ़ इम्तिहान के दिनों में ही पढ़ते हैं, पहले वो बुक नहीं उठाते। लिहाजा एक दिन अपने पड़ोसी से सुबह सवेरे जगाने के लिए कह दिया, मगर वो रहे लाला जी, उन्होंने दूसरे ही दिन सुबह 3 बजे जगाया भी इस तरह के दरवाज़े पर खूब मुक्काबाजी की। हमने चमकते हुए तारे देखकर और 3 बजे का वक्त सुनकर कमाल ज़बत से काम लिया और दरवाज़ा खोलकर लाला जी का शुक्रिया अदा किया। बल्ब बुझाकर फिर सो गए और फिर वही 10 बजे उठे। 12 बजे तक मुँह हाथ धोकर और चाय पीकर सैर को निकल गए। शाम को लौटे तो अपने साथी को पढ़ता हुआ देखकर गैरत आई। किताबों को ठीक से देखा, हिसाब लगाया तो पता चला कि बहुत सा मुतालिया करना है। लाला जी की मदद ली। जैसे हमने जब हम इसको पढ़ रहे थे तो भी वो हमारे सामने से लाइन गुजरी है कि जब डिवाइड किया तो 500 550 पेज आए कि पर डे हम इतना पढ़ेंगे तो पेपरों की तैयारी अच्छी होगी, वरना नहीं। उठने के बाद एक मुसलमान की हैसियत से कलमा शहादत पढ़ा, लेकिन इसके बाद कब लिहाफ जो है, कंबल जो है, वो मुंह पर ढका और कैसे हुआ कुछ होश नहीं था। उठने के बाद खुद को मलामत करता रहा कि खुद को कोसा बुरा भला कहा। तीसरे दिन भी लाला जी ने अपनी ड्यूटी निभाई। हमने शुक्रिया अदा किया। फिर वही हुआ जो रोज़ होता था, अलबत्ता अपने मामूल में थोड़ी बहुत तब्दीली आई। तब्दीली क्या थी? जागना नंबर 1 6 बजे, जागना नंबर 2 10 बजे। इस दौरान लाला जी आवाज़ दें तो नमाज। ठीक है, ये थी तब्दीली। सवेरे जो कल आँख मेरी खुली में ऐसे नौजवान को निशाना बनाया गया है कि जो तसव्वुराती दुनिया में तो रहता है और ख़याली पुलाव पकाता है, ख्वाहिश तो बेशुमार रखता है, लेकिन काहली और लापरवाही उसको कुछ करने नहीं देती, क्योंकि हमें सुस्ती और काहली से भी अल्लाह ताला की पनाह मांगनी चाहिए, जिस तरह से हम शैतान से पनाह मांगते हैं। वो समझता है कि दूसरों को धोखा दे रहा है, लेकिन दर हकीकत वो अपने आप को ही धोखा देता है। यानी कि इस तहरीर में पतरस बुखारी ने हल्के फुल्के और मज़ाहिया अंदाज में इंसान की फितरी सुस्ती, वो ये नहीं है कि हॉस्टल के ज़माने में या सिर्फ़ हॉस्टल के बच्चों में वो सुस्ती पाई जाती हो, वो सुस्ती घर में जो लोग घर में रहते हैं, जॉब होल्डर्स हैं या कुछ भी नहीं करते, उनकी ज़िंदगी में भी हो सकती है। जॉब करने वाले लोग हैं, घर का निज़ाम चलाने वाले, किसी भी स्टेज पे हो तो वो सुस्ती हो सकती है। बात है सुस्ती की और काहली की, हॉस्टल का या सुबह उठने का। जैसे अब हमारा पूरा निज़ाम बदल गया है, हम सुबह जल्दी, बहुत कम लोग हैं जो उठते हैं, बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि हम तो सुबह उठ ही नहीं सकते। तो ये बात हो रही है सुबह जल्दी उठने की और इंसान की फितरी सुस्ती की। वादा खिलाफ़ी और ख़ुदगर्ज़ी पर तंज किया है कि हम अपने आप से वादा करते हैं और फिर क्या होता है उसको भूल जाते हैं। नींद के सामने जो वादा हमारा है वो बरकरार नहीं रहता। सोने का टाइम आता है, हम पहले सो जाते हैं। और चाहिए तो ये था कि सुबह की नमाज़ पढ़ते, अल्लाह के सामने दुआ इल्तिजा करते। हमारा क्या हाल है कि हम सुबह बिल्कुल नहीं उठते। तो इस तरह से वादा खिलाफ़ी और ख़ुद फरेबी पर
तंज किया है और साथ ही वो ये भी दिखाते हैं कि हम अक्सर सिर्फ इरादे करते हैं लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं करते। इरादा ज़रूरी है लेकिन सिर्फ इरादे ही करते रहना या ख्याली पुलाव पकाते रहना या सुबह और बात शाम और बात, ये बातें ही करते रहना इंसान को कुछ नहीं करने देती। उस वक्त तक हम कुछ नहीं कर सकते जब तक हम कोई स्टेप ले नहीं लेते। अब हम इसका मरकज़ी ख्याल करते हैं। इस मज़ाहिया मज़मून का मरकज़ी ख्याल ये है कि इंसान अक्सर ज़िंदगी में सुस्ती, काहली और बेअमली का शिकार हो जाता है और अपने दिन की शुरुआत में वक्त पर बेदार होने को एक बड़ा कारनामा समझता है। मुसन्नफ़ ने नहायत दिलचस्प और तंज़िया अंदाज में एक दिन जल्दी उठने के तजर्बे को बयान किया है और बताया है कि वो जल्दी उठकर भी कुछ ना कर सके। पतरस बुखारी इस तहरीर के ज़रिए ये भी ज़ाहिर करते हैं कि हम जो काम कल पर टालते हैं, जिस तरह से है कि आज का काम कल पर ना डालो, आज का काम आज ही निपटाओ। अक्सर वो काम जो हम कल पर डाल देते हैं, टाल देते हैं, वो काम अक्सर कभी नहीं हो पाते और इंसान ख़ुद को धोखा देकर अपनी सुस्ती को छुपाने की कोशिश करता है। तो इससे हम ये सीखा हमने कि कोई भी काम हमें कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। जो हमारे ज़िम्मे है, जो हमने पढ़ना है या जो काम हमने करने हैं, वो आज का दिन जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बड़ा तोहफ़ा है कि 24 घंटे हैं हमारे पास। हम इसको जिस हद तक चाहें मुफीद तौर पर अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कुछ वक्त अपने रब को दें, अल्लाह की याद में कुछ वक्त गुजारें, बाकी अपने कामों की एक तरतीब बनाएं, टाइम टेबल बनाएं, उसके ऊपर सख्ती से अमल करें ताकि वो चीज़ें हमारी रूटीन का हिस्सा बन जाएं। तो ऐसा नहीं है कि हम कामयाब ना हों। इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिलती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग अस।